यानी बहुत सारे जो आप अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं उसमें समय मायने नहीं रखता है, लेकिन जो आप पाना चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो समय का कोई तकाजा नहीं है दोस्तों। तो मिस्टर एस ऑन पैसिव की यात्रा में बहुत सारी चुनौतियां थी दोस्तों, लेकिन हम शुरुआत से मौजूद दृष्टि, आशा और सद्भाव को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम उन चुनौतियों को दूर करने में सक्षम हो पाए हैं। मिस्टर एस ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी यात्रा में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद वो दूरदर्शिता, आशा और सद्भावना प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने और उन पर काबू पाने के लिए वो दृढ़ निश्चय है। उन्होंने बताया कि वो पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं और नहीं देख रहे हैं, बल्कि आगे देख रहे हैं। हमेशा वो आगे देखते हैं और अपने दृष्टिकोण को वो नहीं छोड़ेंगे। बल्कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन भ्रष्ट लोगों ने कंपनियों को, फाउंडर को और हम सभी के सपनों को नुकसान पहुंचाया है, वे सजा से बच नहीं सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा रात में कि जिन्होंने फाउंडर और हमारे एम्प्लॉय के सारे सपनों को चकनाचूर किया है, हम उनको सजा देंगे, वो बच नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग, बहुत सारे कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं और आगे भी करेंगे, उन्हें आसानी से हम माफ नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्षों की कड़ी मेहनत और लाखों निवेश जो उन्होंने धनराशि का किया है, उसकी जवाबदेही को नहीं छोड़ा जा सकता है। सॉरी, एक फोन आ गया था। जो उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत है और उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर, हम उसके जवाबदेही को नहीं छोड़ सकते हैं। जो अपराधी कंपनी को नष्ट करना चाहते हैं, वो ऑन पैसिव के आय से बाहर जाने वाले हैं। उन्हें कभी हम माफ नहीं करने वाले हैं। ऑन पैसिव को फिर से शुरू करने की योजना के बारे में उन्होंने बताया कि 3 संभावित परिदृश्य हैं, जिनमें से सबसे अधिक संभावना जो है वो फर्स्ट फेज है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के बारे में उन्होंने जो बात कहा उस पर मैं चर्चा करता हूं, जिसमें से उन्होंने सबसे अधिक संभावना पर बल दिया प्लान ए, जो कुछ ही दिनों में 2 महीने पहले की तरह फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। यानी इस महीने और अगले महीने, इसी बीच में सारी चीजें शुरू होगी। अगर हम प्लान बी की बात करें तो इसमें अगस्त के अंत तक समय लग सकता है, हो सकता है। जहां तक प्लान सी का सवाल है, इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं दोस्तों। इन्होंने जोर देकर कहा कि जो हमारा प्लान ए, बी को प्राप्त करने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस पर वो बिल्कुल ही अपने अंडर कंट्रोल में सारी चीजों को कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद वह चीजों को सकारात्मक रूप से देखना चाहते हैं और भविष्य को आशावाद के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आने वाले हफ्तों और महीनों में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट कदम उठाने पर बल दिया। कंपनी के सामने मौजूदा चुनौतियों के बावजूद मिस्टर एस मुफारा ने जोर देकर कहा कि वे आगे बढ़ेंगे और अपने दृष्टिकोण और लक्षणों और लक्ष्यों के साथ वो हर एक मुकाम को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बताया कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बल्कि भविष्य की ओर देखते हैं दोस्तों। तो ये थे उनके मुख्य सारांश जो उन्होंने बातें कही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातों पर बल दिया दोस्तों, और उसमें से हम एक कह सकते हैं कि बहुत जल्द जो है वो जो हम लोगों को डेडलाइन था वो मिल गया है दोस्तों। उन्होंने कहा यह क्या हो सकता है। उन्होंने सबसे कुछ बड़ा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसे मैं महसूस कर सकता हूं और हम सब की जिज्ञासा, प्रत्याशा बढ़ रही है और हम सब की उत्साह आज दुगनी हो चुकी है। कुछ बड़ा होने वाला है, इसका हम लोग महसूस कर सकते हैं। यह क्या हो सकता है? मानव विकास का एक नया युग का आरंभ होने जा रहा है।
मिस्टर एस ने स्पष्ट कहा कि मानव विकास के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। यह क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी चेतना का एक गहरा बदलाव, चेंज लेकर के आ रहा है। दोस्तों दोस्तों उन्होंने बहुत सारी चीजों पर और भी स्पष्ट किया था, लेकिन उतना कहने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य बातें थी मैंने आप सबको यहाँ पर बताया है और आप सबने सुना भी होगा। उन्होंने कहा, हमारे शानदार सीईओ ने कहा कि चाहे यह जैसा भी हो, कैसा भी दिखे दुनिया, या दुनिया हमें कैसा भी दिखती है, लेकिन मैं जो समझता हूं, उन्होंने अंतिम में कहा था कि लोग हमें कैसा भी समझे, लोग गालियां दे, लोग मुझे फ्रॉड कहें, लोग कुछ भी कह सकते हैं, या आप लोगों को, हम लोगों को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा दुनिया जिस तरह से मुझे और आपको देख रही है, लेकिन मैं दुनिया को जंगल नहीं कह सकता, यह जंगल नहीं है। होल वर्ल्ड नॉट ए फॉरेस्ट, ये न जंगल है न लोग जंगली हैं, और यह अन्य लोगों के बुरे व्यवहार को खुद को बदलने की अनुमति नहीं देंगे। उनका कहना था स्पष्ट कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ में बुरे व्यवहार किए, हम लोगों के साथ भी बुरे व्यवहार किए। उन्होंने ड्वेल चीजों पर वहां पे बात की, उन्होंने फाउंडर की भी बात की और अपने ऊपर भी बात किया कि आप लोगों के साथ भी बहुत बुरे व्यवहार हो रहे हैं, और कंपनी के जो सीईओ हैं, कंपनी पर भी बहुत सारे लोगों ने बुरे व्यवहार किए, लेकिन सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने। तो उनके बुरे व्यवहार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया के सारे लोग जंगली हैं। नो, पूरे लोग जंगली नहीं है, कुछ लोगों के कारण हम सभी लोगों को जंगली नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम मानवता का एक नया युग आरंभ करने जा रहे हैं। यानी आज हम अगर उसकी सारांश को देखें तो कल के 360 वेबिनार में जो हम लोगों को एक उत्सुकता थी कि आखिर कब कोई तो डेट मिले, कब शुरू होगा, ये हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्सुकता वाली भावना लगी रहती थी। हम लोग बार बार किसी से पूछते थे कि ये कब शुरू होगा, क्या 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, कब शुरू होगा। उस पर उन्होंने पूरे तरह से विराम लगा दिया है। अब हम लोग को एक डेडलाइन मिल गया है। कल के 360 वेबिनार से हम सभी को एक डेडलाइन मिल गया है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के माध्यम से, कि अब हम लोगों को इसी 3 महीने के दौरान सारे सपने पूरे करने की पूरा पूरा मौका मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो हम लोग अंधेरे में ऑन पैसिव की यात्रा सफर कर रहे थे, अब हम लोगों को एक डेट मिल गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के अंत तक, अगस्त के लास्ट तक, हम लोगों को अपना ओईएस मिल जाएगा और वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट मंथ तो जरूर मिलेगा। और बहुत कुछ अगर उथल पुथल हुआ तो हम अगले 3 महीने में इसे हर हाल में चालू करेंगे। तो ये डेडलाइन मिल गया हम लोगों को। हम लोगों को जो अंदर से चिंता थी, उत्सुकता थी कि अब कब होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कब होगा, ये तो लग रहा है कि क्या उसका मैं उदाहरण दूं, कोई शब्द नहीं आ रहा है, कि ये तो सपनों में ही रह जाएगा, कोई हकीकत में आएगा ही नहीं। लेकिन अब वो हकीकत होने का समय आ चुका है दोस्तों। अब डेडलाइन मिल गया है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगस्त में ही सब कुछ आ जाएगा। मिस्टर एस ने यह स्पष्ट कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई उपद्रवी नहीं आए, तो हम अगस्त के लास्ट में हम सारी चीजें दे देंगे। अगर कुछ और यहाँ पर, चूंकि लोग तो है ना, लोग तो मानेंगे नहीं ना, वो उंगली करने वाले तो आएंगे ही। तब तक ऑन पैसिव को उंगली किया जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता। बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने अपने जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको एज ए फाउंडर उन पर कोई भी कमेंट नहीं करना है। जो भी
ऑन पैसिव को छोड़ के जा चुका है, उन पर आपको कमेंट नहीं करना है, एज ए फाउंडर नहीं करना चाहिए। आप व्यक्तिगत उनसे अगर दोस्ती है तो करिए। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक शब्द में स्पष्ट कहा कि जो लोग भी ऑन पैसिव को छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो ऑन पैसिव के कोई पदाधिकारी हो, जो ऑन पैसिव को छोड़ के जा चुका है, अगर वो सोशल मीडिया में कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो कृपया आप उसका जवाब ना दे। एज ए फाउंडर ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। उसको ब्लॉक करिए सीधा सीधा, उसको सुनने की जरूरत नहीं है। जो हमारा परिवार छोड़ के चला गया, उससे हमारी क्या मतलब, कोई लेना देना नहीं है। हम उसको क्यों बढ़ावा देंगे? जिसने हमारे कंपनी को नुकसान पहुंचाया, जिसने हमें सभी फाउंडर के सपनों को चुराया, सभी एम्प्लॉय के सपनों को चकनाचूर किया, ऐसे लोगों को हम तवज्जो ना दें, उनको ब्लॉक करिए, कोई मैसेज का जवाब मत दीजिए। ये मिस्टर एस का कहना था। तो हम लोगों को सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए 4 वर्ष 5 वर्ष से लगे हुए हैं। कोई दूसरा हमारे और आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। और ऑन पैसिव ही एकमात्र रास्ता है जहां पर हम सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा कोई रास्ता नहीं है।